क्रिकेट देखा करो। जी जी। तो कल जो बात हो रही थी कि एडवांटेज की, तो वो मिली है ना एडवांटेज। आपने कहा, सब लोगों ने कहा, वो गोरे प्लेयर्स ने कहा, मैंने नहीं कहा, मतलब सब यही कहा, दुनिया सब कह रहे थे। इवन कामरान भाई ने भी कहा कि एडवांटेज होगी। बासित भाई ने नहीं कहा, अलग बात है, बासित भाई नहीं माने क्योंकि उनकी एक ऑडियंस उस तरफ भी है, लेकिन एडवांटेज मिला ना। मैं जरा बासित भाई से भी बात, बासित भाई खैर तो जो भी बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए। अच्छा चले छोड़े, माफ करें, बच्चा है, अपना प्यारा बच्चा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए। आदि है ये, आदि है ये आदि है, इसकी आदत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या अगर आज ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा होता, जैसे पैट कमिंस वगैरह सब आए होते, तो क्या आज के मैच का नतीजा यही होता? फिर थोड़ा चेंज होता, क्योंकि तीनों उनके टॉप क्लास बॉलर थे। लेकिन जहन में ये रखें, स्पिनर इनके पास यही था। ठीक, फास्ट बॉलर इतना यूजफुल नहीं होते, क्योंकि बॉल ज़्यादा बैट पे आता है, उनकी पेस है। जंपा ने आज जो बॉलिंग करी है, हालांकि 2 आउट तो करे, लेकिन उसने रन्स भी बहुत दे दिए, 60। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली। सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। ठीक, बिल्कुल। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए, और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेज अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। फिर इंडिया का भी, इंडिया ने भी ड्रॉप किए हैं। दूसरे बॉल पे ही शामी ने कैच ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल। आप देखें फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नज़र आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट ज़रूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्लैप ज़रूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट की है उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज़ करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज़ में 8000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज़ में 8000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। बासित भाई और आप दोनों जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और काश हम नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है। आप क्रिकेट खेले हैं, और इससे हमें सीखना है, नहीं इससे हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। अच्छा आप ये देखें ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेटें मिली, मैक्सवेल को मिली, वहाँ पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था 300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कमबैक करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यही एक खासियत है, आप क्वालिटी बॉलिंग खिलाएं ना, 5 बॉलर स्पेशलिस्ट, टीम कमबैक करती है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप वापस आते हैं। तो यही प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी है। शायद भाई ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे, और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल रहे थे और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया, तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। फिर उनकी सिलेक्शन, आप पिच्चू प्लेयर आप खिलाते हो, कूपर कॉनली बिल्कुल नया लड़का है, तनवीर सांगा बिल्कुल नया लड़का है, आप उसके बजाय अपना फास्ट बॉलर ही खिला लेते, कम से कम फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता। आप कंडीशन पे गए और फिर आपने कूपर कॉनली को, नए लड़के को थ्रो किया, डीप एंड में ओपन करवा दिया उससे बॉलिंग में, बैटिंग में ओपन करवा दिया। आपके पास जैक फ्रेजर, मिकर्क मौजूद है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है, अभी तक वो वनडे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो ओपनर है। और फिर सबसे, जैसे बासित ने कहा, सबसे बड़ा जो गलती की स्टीव स्मिथ ने, आपका तो बैटिंग स्ट्रांग पॉइंट है, आपको पहले बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा नजीब भाई
और ऑस्ट्रेलिया खेले, आपको क्या लगता है इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया हारा है? ऑस्ट्रेलिया हारा भी है, इंडिया जीता भी है। थोड़ी सी ये कि अपनी स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली, जो उनकी स्ट्रेंथ है हाँ, क्या है? वो उनकी पेसर्स हैं उनके, और बैटिंग है। एक आध स्पिनर, एक मैक्सवेल, इसी पे वो जीतते हुए आए हैं। सही है। पहली दफा नहीं, बहुत दफा जीते हैं। हाँ, कई बार। T20 हो या वो शायद गलती कर गए, वीक स्पिनर्स थे उनके, जहाँ पे विकेट लेने की थी वहाँ पे विकेट नहीं लिए। लेकिन मेन जो टाइम था वो 35 से 40 ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट करने के लिए लेके आए थे, रिजवान और सऊद शकील को, वहीं पे इन्होंने 2 प्लेयर आउट किए। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, शामी ने आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, और उसके बाद मैक्सवेल आउट हो गए। 2 उनकी मेन विकेट एक साथ गिर गई। एक साथ गिर गई। उसके बाद जो लग रहा था 300 बनेंगे, वो नहीं बन सके। लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग में, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार ग्लोबल स्टार है, बेशक। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग रूम में। बहुत से जिस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड कप प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर। सही कह रहे हैं आप। तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, Attitude क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। अहमद भाई, बैटिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिया पे आएंगे, इंडिया की जीत पर आएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा क्रिटिकल निगाह से देखना चाहूंगा। स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, 73 रन की इनिंग्स गालबन, हाँ 73 रन की इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी। उसके बाद इतना रैश शॉट शामी के अगेंस्ट उन्होंने मारा। स्टीव स्मिथ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, ऐसी सिचुएशन में जहां वो टिके रहते तो शायद 300 बन जाते, ऐसा रैश शॉट क्यों मारा होगा? देखिए, स्टीव स्मिथ की वजह से ही बड़ा अच्छा चल भी रहा था। वो आउट हो गए ऊपर से, और उसके बाद स्टीव स्मिथ उसको लेके चले, लंबा लेके जाना चाहिए था। और लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक आधा मैच है, हो जाता है। अब जितने भी बड़े प्लेयर है ना, 1 2 3 मैचेस की इतनी कोई परवाह नहीं होती, हो जाता है। अनलेस कि आप बड़ी देर से फेलियर करते आ रहे हो। आज उनका जो शॉट था वो एक रैश शॉट था, लेकिन रैश शॉट भी क्यों लगते हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन टीम चीज अच्छी कर रही होती है, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको सफोकेट किया जा रहा होता है, आपको इस पोजीशन में लेके आया जाता है कि यार अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते रहे, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है। इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां। और जिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। पर दुबई की इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के अर्धशतकीय पारी की बदौलत 11 गेंद शेष रहते भारत ने मैच अपने नाम कर दिया। भारत की ओर से विराट कोहली सर्वाधिक 84 रन बनाए
श्रेयस अय्यर 45 और केएल राहुल 45 रनों का योगदान दिया। भारत ने 48.1 ओवर में ही 6 विकेट खोकर 267 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। बुधवार को टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगा वो रविवार 9 मार्च को फाइनल भारत से भिड़ेगा।